ओके, तो चलिए बीजीपी की इस वाली वीडियो में हम बात करते हैं एक और बड़े ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो बीजीपी को हेल्प करता है स्केलेबिलिटी में, कि कैसे जो आपके सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स हैं इतने लार्ज स्केल पे वो अपनी एडजेसेंसीज को और नेबरशिप को मेंटेन रख पाते हैं। अब आप देखिए कि एजेस पे बहुत सारे बीजीपी के प्रोवाइडर एज राउटर्स रहते हैं आपके ना, जो मल्टीपल कस्टमर्स को मल्टीपल लोकेशंस पे कनेक्टिविटी देते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स हैं और उनके बीच में आपको आईबीजीपी की फुल मैश नेबरशिप करनी है ना। तो हमने बात की थी कि फुल मैश की नेबरशिप क्यों चाहिए आईबीजीपी के राउटर्स के बीच में, तो उसका एक पर्टिकुलर रीजन है। कैसे? मान लो एक ये एएस है आपका और इसके अंदर आपके पास आपको कनेक्टिविटी देनी है ना, और इसके लिए और इस एएस के लिए आप ट्रांजिट है, मान लीजिए कि इस तरह से। तो दिस इज योर एएस एंड यू आर वर्किंग एज अ ट्रांजिट एएस टू दीज टू डिफरेंट एएसएस। अच्छा, अब आपके पास मल्टीपल राउटर्स हैं एजेस पे, है ना, जहां पे आपकी कनेक्टिविटी है। अब यहाँ पे भी आप बीजीपी से जुड़े हैं, मान लो इधर से भी आप जुड़े होंगे। इनके लिए आपको इंटरकनेक्शन देने के लिए अपना इंटरनल नेटवर्क यूज करना है, और यहाँ पे आपकी क्या है, आईबीजीपी की नेबरशिप है। अब मान लो आपके ये हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स अगर होंगे, इनके बीच में आईबीजीपी की फुल मैश करना, तो यू कैन सी है ना कितनी बड़ी ये सरदर्दी है नेबरशिप। तो चलो ठीक है, लेकिन जो आपके मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं ना, वो भी तो बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, आपके प्रोसेस के स्लो कर रहे हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं रूट रिफ्लेक्टर का। अच्छा, फुल मैश क्यों है ये आपको पता ही होगा, क्योंकि बीजीपी में जो आपका स्प्लिट ओराइजन रूल कह लो, या फिर एज ए वो जो क्लाइंट सर्वर काम करते हैं सारे के सारे आपके राउटर्स। अच्छा, थोड़ा अभी क्लाइंट सर्वर को छोड़ रहा हूं मैं, सिंपल स्प्लिट ओराइजन को वैसे मेंशन करता नहीं है बीजीपी 4 का जो 4271 आपका आरएफसी है, फिर भी उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस तरह से बोलते हैं कि कैसे आपका एक राउटर जब कोई अपडेट रिसीव करता है ना किसी दूसरे आईबीजीपी राउटर से, तो वो उसको कभी भी फॉरवर्ड नहीं करता। उसका रीजन ये है कि लूप के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहां से जो आया मैसेज वो भी 200 एएस नंबर के साथ आया, और यहां से जो आएगा ये भी 200 के साथ आएगा। तो मतलब दोनों क्या हो गए, सेम। इसको लगेगा कि इसमें लूप है, क्योंकि मेरा ही एएस मुझे लिस्टेड मिल रहा है इसके अंदर। तो अगर ये आपको क्लियर है पार्ट, तो अच्छी बात है, नहीं तो एक वीडियो स्पेशली बनाई हुई है हमने, Why we need full mesh IBGP नेबरशिप, है ना। तो जितने भी बीजीपी के राउटर है सबके बीच में आपको फुल मैश नेबरशिप चाहिए होती है, और उनकी रीचेबिलिटी के लिए अंदर क्या चलाते हैं, कोई आईजीपी जैसे कि ओएसपीएफ। तो ये सब कुछ कॉन्फ़िगर करने के बाद, है ना, ये बाद की बात है। अब अगर थोड़े बहुत राउटर हैं, छोटा मोटा स्केल का नेटवर्क है आपका, और कुछ कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा रहे हो सर्विसेज, तो ठीक है। पर बड़े बड़े नेटवर्क्स का, बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स का क्या, उनको क्या अब ये हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स के बीच में एक दूसरे को फुल मैश नेबरशिप दोगे? नहीं। तो वहां पे आपको क्या करना है, रूट रिफ्लेक्टर कॉन्फ़िगर। तो रूट रिफ्लेक्टर की खासियत क्या है कि एक रूट रिफ्लेक्टर के लिए बाकी सारे क्या करते हैं, क्लाइंट का काम करते हैं। तो ये भी क्लाइंट होगा, ऐसे नेबर, ऐसे नेबर और ऐसे नेबर। तो मतलब अब ये जो नेबरशिप है ये खत्म, ये जो नेबरशिप है ये खत्म, ये जो नेबरशिप थी ये खत्म। तो आप देख सकते हो कितना सिंप्लीफाइड करवा दिया विदाउट रूट रिफ्लेक्टर। आई गेस ये कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आपको बहुत सारी नेबरशिप आती है, ठीक। और अगर आप नॉर्मली रूट रिफ्लेक्टर यूज कर लो तो जस्ट n-1 करके, तो 4 राउटर के बीच में कितनी नेबरशिप आई, सिर्फ 3। तो यहां से कहने का मतलब ये है कि ये आपकी जो नेबरशिप का ओवरहेड है, जो आपके मैसेजेस का ओवरहेड है, उसको बहुत बहुत कम कर देता है आपका रूट रिफ्लेक्टर का कॉन्सेप्ट। पहली बात तो ये आ गई। अच्छा, दूसरा उसके बाद थोड़ा अगर मैं आपको बात बताऊं कि जो एक रूट रिफ्लेक्टर वाली टोपोलॉजी है, उसके अंदर 2-3 तरह के राउटर हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ऐसा राउटर जो खुद ही आर है ना, जो रूट रिफ्लेक्टर का काम कर रहा है। तो रूट रिफ्लेक्टर आप उसको बनाओ जिसके साथ मैक्सिमम कनेक्शन हो, मैक्सिमम लिंक्स या नेबरशिप के चांसेस हो, है ना, जो ज्यादा से ज्यादा राउटर के साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक है, जहां से मल्टीपल आपका जंक्शन हो एक तरह से जो नेटवर्क का। और दूसरी बात है कि रूट रिफ्लेक्टर हो गया, एक होता है क्लाइंट्स। तो ये सारे जो है ये क्या काम करते हैं, क्लाइंट्स का काम करते हैं, ठीक है। पर कुछ ऐसे राउटर भी हो सकते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, नॉन क्लाइंट। ये आपके क्लस्टर लिस्ट की कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आते, ये आपके नॉर्मल आईबीजीपी के नेबर्स हैं, आपके है तो नेबर बीजीपी के, पर वो नॉर्मल नेबर क्लस्टर लिस्ट के, और उसमें नहीं आते कॉन्फ़िगरेशन, बताऊंगा आपको। तो अब फर्क क्या है, फर्क ये है कि अगर आपका और बहुत बड़ा नेटवर्क है ना, जैसे हम आगे बात करेंगे, तो बहुत सारे राउट रिफ्लेक्टर्स भी हो सकते हैं आपके एक क्लस्टर। क्लस्टर की बात कर लेते हैं। क्लस्टर क्या है कि आप जब
रूट रिफ्लेक्टर को कॉन्फ़िगर करते हो ना, उस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं? क्लस्टर बोलते हैं। यहाँ पे रूट रिफ्लेक्टर्स है, उसके क्लाइंट्स है ना, और उसको क्या बोलते हैं आपके? क्लस्टर। मान लो ये एक रूट रिफ्लेक्टर हुआ आपका, और ये इसके क्लाइंट्स हो गए आपके, ठीक है। और यहाँ पे हो गया एक रूट रिफ्लेक्टर का नॉन क्लाइंट, और ये जुड़ा आपके किसी बाहर के दूसरे एएस से। तो ये पूरा क्लस्टर बना। चलिए जी, तो बात ये है कि जो रूट रिफ्लेक्टर है वो अपडेट रिसीव करेंगे किससे? मान लो इसको कोई रूट भेजना था ना, 1.1.1.0 की प्रीफिक्स ने भेजी, तो रूट रिफ्लेक्टर क्या करेगा? रिसीव, और इसका क्या काम क्या है? सबको भेज देना, इसको भी भेज देगा, ठीक है। और फिर ये क्या करेंगे? ये तो नॉर्मल लॉजिक पे काम कर रहे हैं, और अब ये क्या करेंगे कि भाई मेरे को जब कुछ मिला है तो फिर मैं उसको आगे नहीं भेजूंगा, क्योंकि एएस नंबर क्या है? सेम। तो ये तो डिफॉल्ट लॉजिक पे काम कर रहे हैं ना। तो एक ये चीज सोच लिए कि जो रूट रिफ्लेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन है ना, जो लॉजिक चेंज हो रहा है बीजीपी और सिर्फ एक ही राउटर आरआर पे चेंज हो रहा है, सर्वर पे, रूट सर्वर पे, क्लाइंट को लेना देना नहीं है। तो ये तो वैसे ही काम करते रहेंगे जैसे कि पहले कर रहे थे। अच्छा, तो एक क्लाइंट से जो अपडेट रिसीव होगी वो सबको भेजी जाएगी, आपके क्लाइंट्स को भी और आपके नॉन क्लाइंट्स को भी। अच्छा, मान लीजिए एक और नॉन क्लाइंट है आपके पास, ठीक है। नॉन क्लाइंट मतलब एक रेगुलर नेबर आपका। तो नॉन क्लाइंट्स की खासियत क्या होती है कि ये रूट रिफ्लेक्टर सर्वर के साथ भी नेबरशिप में होते हैं और ये आपस में भी नेबरशिप में होते हैं, फुल मैश। क्योंकि हमने बोला है यार जो आईबीजीपी के राउटर है वो तो किस में होंगे? फुल मैश में। हाँ, अगर क्लस्टर के अंदर डाल दिए रूट रिफ्लेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तब नहीं होगा, पर ये तो क्लस्टर से बाहर है, तो इनके बीच में अभी भी क्या होगी? फुल मैश नेबरशिप, ठीक। तो अब जब एक अपडेट जाएगा आपके नॉन क्लाइंट से, तो ये कैसा है? नॉन क्लाइंट, और ये कैसा है? नॉन क्लाइंट। तो क्लाइंट की तरफ से जब अपडेट गया था तो सबको भेजा जाएगा, चाहे क्लाइंट्स हो चाहे नॉन क्लाइंट्स हो। पर जब एक नॉन क्लाइंट अपडेट भेजता है रूट रिफ्लेक्टर की तरफ, तो अब ये सारे के सारे क्लाइंट्स को तो भेजेगा, पर ये इधर नहीं भेजेगा, क्योंकि इसको पता है यार ये तो कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, तो उसको तो वो अपडेट मिल चुका होगा, है ना। तो इसलिए ये कभी भी दूसरे नॉन क्लाइंट्स को नहीं भेजता। तो ये कुछ बातें हुई आपकी क्लाइंट्स, नॉन क्लाइंट्स, रूट रिफ्लेक्टर, सर्वर, क्लस्टर, एंड हमने बात करी कि क्यों यूज करें इसको। और दूसरी बात हमने क्या करनी है अभी कि अगर मैं बात करूं इसके अंदर, है ना, कि मान लो बहुत बड़ा आपका नेटवर्क है तो उसमें मल्टीपल क्लस्टर्स भी आप बना सकते हो। तो उसको अब चलो फिर हम क्या करते हैं इसको थोड़ा फिलहाल, नहीं तो लगेगा कि थ्योरी सी ज्यादा हो रही है, कुछ बैकअप के लिए नहीं मिल रहा आपको ना रीडिंग मटेरियल। तो आप यहां चलते हैं एक बार और देख लीजिए कि ये वही सारी बातें जो हमने अभी डिस्कस की है कि फुल मैश की रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल नेटवर्क्स में। और अगर आप बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करेंगे तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नेबरशिप्स एंड पीयर्स हैं, तो प्रैक्टिकली नहीं है ना। तो क्या करेंगे? आपके पास दो ऑप्शंस हैं, वन इज रूट रिफ्लेक्टर एंड सेकंड वन इज कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन की बात करेंगे रिफ्लेक्टर के कॉन्सेप्ट उनकी वीडियो। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा है यहाँ पे कि डीआर बीडीआर जैसे काम करते थे ना आपके ओएसपीएफ में, ऐसे ही रूट रिफ्लेक्टर काम करता है आपके बीजीपी में, है ना, स्केलेबिलिटी के लिए बिल्कुल। वो क्या कम करता था? आपकी एलएसए की फ्लडिंग को, और ये क्या करते हैं? आपकी नेबरशिप के बाद जो बीजीपी के मैसेजेस है, ठीक है। तो उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे पार्शियल मैश नेबरशिप भी चल सकती है रूट रिफ्लेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन के बाद, ठीक है। ये तीन तरह के हमने नंबर नाम दे दिए। तो ये मैंने एग्जांपल दिया था कि R1 से जब R1 से R2 कोई अपडेट रिसीव करेगा, मान लो 1 on 1, तो ये किसको भेजेगा? आपके ये हमारा रूट रिफ्लेक्टर सर्वर, इसको भेज दिया। सर्वर किसको भेजेगा? सारे के सारे क्लाइंट्स को और नॉन क्लाइंट्स को। वो मैंने बता दिया था कि कब सिर्फ क्लाइंट्स को भेजेगा, नॉन क्लाइंट्स को, और कब सिर्फ क्लाइंट्स को भेजेगा और नॉन क्लाइंट को नहीं भेजेगा, है ना। तो ये कुछ बातें हुई रूट रिफ्लेक्टर के बारे में। सारे ये लॉजिक मैंने बता दिया था आपको, कहाँ पे चेंज होंगे, कहाँ पे डिफॉल्ट रहेंगे। और ठीक है, रूट रिफ्लेक्टर में स्प्लिट होराइजन का मैंने बता दिया तुम्हें। क्लाइंट नॉन क्लाइंट के बारे में एग्जांपल लिखे बहुत खूबसूरत तरीके से, ये समझ लोगे आप, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। एक टेबल बनाई हुई है। और हाँ, रूट रिफ्लेक्टर अगर आपके ज्यादा है ना, एक बड़े स्केल की बात कर रहे हो और मल्टीपल रूट रिफ्लेक्टर्स आपके पास अगर है क्लस्टर के अंदर, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, वो सारे के सारे एक दूसरे से फुल मैश नेबरशिप में होने चाहिए। रूट रिफ्लेक्टर जो सर्वर्स होंगे वो जरूर फुल मैश नेबरशिप में एक दूसरे के साथ होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो उसके बाद अगर आप बात
करो कि क्लस्टर क्या है। क्लस्टर तो मैंने तुम्हें बता दिया था, है ना, क्या है क्लस्टर। जहाँ पे भी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो टोपोलॉजी जो आपने बनाई है रूट रिफ्लेक्टर की, वो उस पूरे कंप्लीट सिनेरियो को क्या बोलते हैं, क्लस्टर। ठीक है, चलिए तो ये क्या करा यहाँ पे, जरा ना एक नोट में डाला था मैंने, शायद कहाँ पे था, यस ये वाला। रूट रिफ्लेक्टर्स डोंट मॉडिफाई एनी ऑफ द पीजीपी एट्रीब्यूट। तो ये कोई पीजीपी के जो जो नॉर्मल एट्रीब्यूट्स उनके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन ये ओरिजिनेटर आईडी और क्लस्टर आईडी ये दो पैरामीटर जरूर डाल देंगे। तो ये क्या है आपके, की बात करते हैं ना, तो लूप कैसे अवॉइड करता है, वो क्लस्टर को यूज करके। इसीलिए हमने बोला कि रूट रिफ्लेक्टर का बात करना ही क्लस्टर की बात करना हो जाता है। क्लस्टर मींस कि यू आर कॉन्फ़िगरिंग रूट रिफ्लेक्टर एंड ऑल। चलिए जी, तो ये हमने क्या किया, एक क्लस्टर मान लिया, यहाँ पे रूट रिफ्लेक्टर सर्वर एक R4 है, R5, और एक से ज्यादा रूट रिफ्लेक्टर सर्वर भी हो सकते हैं एक क्लस्टर की तरह, ऐसा कुछ नहीं है ना। और इधर क्लस्टर 2 में एक सर्वर है और क्लस्टर 3 में एक सर्वर है, और इधर ये क्या है, क्लाइंट है। ये यहाँ पे गड़बड़ है, ये या क्लाइंट्स अगर हैं तो ये नेबर नहीं होगी बीच में, ये वाली, और नेबरशिप करती है तो फिर ये क्या होना चाहिए, नॉन क्लाइंट्स। ठीक है, क्या करता हूँ इसके बीच में से ये नेबरशिप अभी हटा देता हूँ, तो ये ध्यान रखनी है, नॉन क्लाइंट के बीच में आपस में मेंबरशिप होगी, क्लाइंट के बीच में नहीं। क्लाइंट की तो सिर्फ थ्रू होती है कि जैसे नॉर्मली स्विच के साथ जुड़ते हैं ना क्लाइंट, आप नहीं जुड़ते कोई भी पीसीज या सर्वर्स, तो वही काम आपका रूट रिफ्लेक्टर सर्वर के केस वाला है। फिर अगर आप बात करोगे तो ये बता ही दिया है आपको। अब अगर आपको देखना है भाई रूट रिफ्लेक्टर क्लस्टर है, उसके अंदर फिर क्लस्टर आईडीज का क्या इंपॉर्टेंट है ना, ओरिजिनेटर आईडी का क्या इंपॉर्टेंट, तो ये होते हैं आपके लूप को रोकने के लिए। मान लो जैसे ये यहाँ पे ही समझो आप कि इस क्लस्टर में है, होता है राउटर का क्लस्टर आईडी और एक होता है ओरिजिनेटर आईडी। क्लस्टर आईडी इंपैक्टफुल, मान लो ये एएस की बात हो रही है फिलहाल अभी, है ना, तो लेट्स इमेजिन वी आर इन दिस एएस, कोई भी एक एएस हो सकता है आपके अंदर है, और 3 क्लस्टर्स हैं। ओके, और इन क्लस्टर्स में आपके रूट सर्वर्स हैं। जब भी ये इसको कोई अपडेट भेजता है तो क्लस्टर आईडी लगा के भेजेगा। क्या टाइप की होती है आपकी, और ये यूनिक होगी इसके लिए, इसकी क्लस्टर आईडी यूनिक होगी। मान लो इसका मान लिया CID1, इसकी CID2 और इसकी CID3। तो ये जब उसको रिसीव करेगा कि हाँ यार क्लस्टर आईडी आई थी 1, तो क्या क्लस्टर आईडी के साथ ऐड कर देगा क्लस्टर आईडी 2, फिर आगे भेज देगा। तो इधर क्या हुआ, क्लस्टर आईडी 1 आई थी, आईडी 2, ये क्या करेगा, 3 ऐड किया, मान लो इसने इधर भेजा, इधर इसने इधर, अगर ये रिसीव करता है इस लिस्ट को जिसमें CID1 था, CID2 था और CID3 आया, तब ये क्या करेगा, यार मेरी तो CID1 है, मतलब ये तो तेरे से ही गई है और वापस आ रही है, लूप है, तो ये तो क्या कर देगा, तरह से आप क्लस्टर आईडी के बेस पे ये क्या करते हैं, लूप को अवॉइड। अच्छा, विद सिंगल क्लस्टर कैसे करेंगे, वो करेंगे आपकी ओरिजिनेटर आईडी के बेस पे। मान लो इसकी OID है 1, इसकी OID है 2, इसकी OID है 3, 4 एंड 5। ठीक है, इसने कोई अपडेट भेजा तो उसको ले लिया, आईडी 1 से या 5 से आता, फिर इसमें पैड करेगा, फिर इसमें, और जब वापस रिसीव होगा चेक करी तो देखेगा कि यार ये तो मेरे से ही गई है, सेम कॉन्सेप्ट लूप, और ये काइंड ऑफ होराइजन वाला ही केस चलता है आपका। तो यही सारी बातें मैंने लिखी हुई है यहाँ पे थियरी पे, कर लेना पढ़ लेना, और ऐसा कोई लफड़ा वाली बात नहीं है कि कोई ऐसा आपको समझ में आए। तो ओरिजिनेट आईडी विद इन सिंगल क्लस्टर यूज होनी है, और ये आपकी क्लस्टर आईडी क्लस्टर यूज होनी है। और एक और इंपॉर्टेंट ही यहाँ पे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लो, ये जो आपके एट्रीब्यूट्स ये ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट्स, मतलब ये सिर्फ सिंगल एएस के लिए ही है, दूसरे एएस में ये कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, आईपीजीपी की बात कर रहे हैं। कैसे ये लूप इवेंट रोक रहा है, मैंने आपको भी बता दिया कि क्लस्टर आईडी और ओरिजिनेटर आईडी के बेस पे कैसे आप विद इन क्लस्टर एंड इंटर क्लस्टर एंड इंट्रा क्लस्टर अपने रूट को लूप्स को रोक पा रहे हैं। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम लैब की बात करेंगे, वेरीफाई करके कैसे नेबरशिप सिर्फ हाँ आपके रूट रिफ्लेक्टर सर्वर से ही हो रही है, और नॉर्मल नेबर्स जो आपके हैं क्लाइंट क्लाइंट कोई नेबरशिप नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।